मैं बाजी नहीं, शमीरा हूँ। साकिब मलिक, कंग्रेचुलेशन ऑन द सक्सेस ऑफ बाजी। थैंक यू, शुक्र है। कैसा महसूस हो रहा है? बस गुड, यू नो आई बीन वांटिंग टू डू इट। बहुत अरसे से मैं फिल्म बनाना चाह रहा था। आप क्या ऐसा करना चाह रहे थे जो आपको लगा कि ये उसकी बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन होगी? मेरा इस शोबिस से या डायरेक्शन और प्रोडक्शन से 30 साल का एक रिश्ता है। सो आई वांटेड टू मेक अ फिल्म दैट मेंट समथिंग टू मी, एंड वी आर अ वेरी इंटरेस्टिंग कल्चरल मोमेंट इन पाकिस्तान वेयर द ओल्ड लॉलीवुड जो है वो उसका दौर ख़त्म हो गया है और एक नया दौर फिल्म मेकिंग का शुरू हुआ है और नए लोग आए हैं और एक नई इंडस्ट्री ने जन्म लिया है। इन बिटवीन दीज टू पीरियड्स इज अ मेन प्रोटैगनिस्ट। वो टाइम चला गया तुम्हारा बीवी। ये मेरा टाइम है और ये टाइम हमेशा रहेगा। तो आई थॉट कि ये कल्चरल मोमेंट है अबाउट आ सिनेमा इन ट्रांजिशन, सो इट विल बी अ गुड बैकड्रॉप to get the drama out of this story. And in some ways ये मीरा की अपनी कहानी भी लगती है। जिस किस्म के स्कैंडल्स भी हमने फिल्म में देखे, वो ओल्ड लॉलीवुड का हिस्सा थी, न्यू लॉलीवुड के लिए एक ट्रांजिशन की उनको भी ज़रूरत थी। तो मीरा की ज़िंदगी से कितने इंस्पायर्ड थी ये फिल्म आपकी नज़र? Well, I think जब मैंने एक दफ़ा मीरा आ गई, so we built the character of that heroine in a way that people would all relate to it, and also because मीरा herself is a living embodiment, क्योंकि वो लॉलीवुड की कैरेक्टर्स रही हैं। क्या चीज़ है जो आपके लिए मीरा को एंडेयरिंग बनाती है? मुझे हमेशा से मीरा ने फैसिनेट किया है। आई थिंक शी इज़ वेरी मिसअंडरस्टूड, और बहुत सारी चीज़ों का जो लोगों ने उनका सोशल मीडिया पे पैरोडी की या मजाक उड़ाया, वो बातें फेयर नहीं थी, क्योंकि वो उन्होंने जान के नहीं की। आई नो दैट। प्लस I could relate to Meera, you know, she's seen a great time and she was struggling to remain relevant. So personally, I could also, being in this industry, relate to that. फिर मुझे जो सबसे ज़्यादा मीरा में चीज़ पसंद है, she's an incredible Lana. She learns really, और वो अपनी जान लगा देती हैं, और वो मुझे बहुत मासूम और मुझे बहुत spiritual इंसान लगती हैं. So for me, she's at the same level as the classics of, you know, अब लोग मुझे कहते हैं पागल हो गए, मगर मैं कहता हूँ नहीं, ये शमीम आरा और मीना कुमारी और सोफिया लोरेन, और शी इज़ गॉट दैट सेम इनक्रेडिबल प्रेजेंस। जब आप एक ensemble कास्ट के साथ काम करते हैं तो टेम्पर्स और प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज़, ये सब कुछ इनका ख्याल एक डायरेक्टर को तो रखना पड़ता है। आपको कितना ये चैलेंज, आपने कितना फेस किया ये? ऑन कैमरा की बात है, मैं कहूँगा आई हैड अ ड्रीम कास्ट। सबने बहुत सपोर्ट किया, सबके अपने अपने ड्रामे भी थे, वो तो हिस्सा है हमारी फील्ड का। अब वो नहीं होगा तो फिर मज़ा कैसे आएगा। आई थिंक मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा बड़े चैलेंज थे वो ऑन कैमरा नहीं थे। जो सबसे बड़ा आपके पास चैलेंज होता है वो स्क्रिप्ट, अच्छे स्टोरी राइटर्स, अच्छी स्टोरी टेलिंग, क्योंकि हमारे पास जो एक ट्रेडिशन थी स्क्रिप्ट राइटिंग की, वो तो सारे चले गए और वो उस तरह का सिनेमा भी नहीं अब बन रहा। तो अब ज़्यादातर जो हम लोग सोर्स कर रहे हैं वो है टीवी से। टीवी के लिए फिल्म लिखना और फिल्म के लिए लिखना ज़रा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि टीवी में आप 25 एक साथ पर एक ड्रामा लिख रहे हैं, फिल्म में आपको 2 घंटे में लोगों को ग्रिप में रखना है। पाकिस्तान की फिल्मों के बारे में एक ये तनकीद भी व्यूअर्स की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से आती है कि ड्रामे की जैसी लगती हैं बहुत सारी फिल्में। क्या आपके ख्याल में इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि टीवी के एक्टर्स जो हैं वो सिनेमा में नज़र आ रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग सिनेमा की नहीं है, उनकी टीवी की ही है? आई थिंक इसकी कई वजूहत हैं। एक तो ये कि ऑफ कोर्स टीवी से जो लोग आ रहे हैं, लोगों को इतना टीवी पे देखते हैं कि वो फिल्म की एक मिस्टीक नहीं रहती। हमारी ऑडियंस जो सिनेमा कहती है कि ये सिनेमा वो ज़रा सा लाउड है, वो थोड़ा सा थिएट्रिकल है। और आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस इज़ कि आप जो थीम्स और जो आप स्टाइल रखेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ फिल्म हैज़ बी मेड डिफरेंटली। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि बाजी हमें एक बड़े अरसे के बाद फिल्म लगी है, ड्रामा नहीं लगा। आप ये समझें कि आपकी बेटी पराए देश जा रही है कमाने। आज के दौर में जब टीवी के बहुत से ड्रामाज में ख़वातीन को रोते धोते दिखाया जाता है और लड़कियों को दिखाया जाता है कि वो बड़ी बेबस हैं, आपकी फ़िल्म की जो प्रोटैगनिस्ट है, जिसके गिर्द पूरी कहानी घूमती है, वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग औरत है। फिर उसके साथ जो आमना इलियास का भी जो कैरेक्टर है, वो भी एक बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की है जो कुछ बनना चाहती है, और ये बहुत क्लिक भी किया लोगों के साथ। ऑडियंस क्या देखना चाहती है आपके ख्याल में? बेसिकली लोग एक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं। हमारी ऑडियंस बहुत मैच्योर हो गई है, ख़ासतौर पर सिनेमा गोइंग ऑडियंस। अब टीवी की जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, यू नो दैट केटर्स टू टारगेट ऑडियंस आपकी
हाउसवाइफ्स होती हैं। फ़िल्म के लिए लोग ज़रा सा कुछ मुख्तलिफ देखना चाहते हैं। मुझे लोगों ने बोला कि तुम्हारी फ़िल्म में तो कोई हीरो ही नहीं है, तो लोगों ने तो ऑलरेडी इस पर अपना वो लगा दिया था स्टैम्प की फ़िल्म फ्लॉप हो जाएगी। दुनिया के लिए जो हैरान कुन बात थी, ख़वातीन ने इस फिल्म को कामयाब कराया है। लोग कहते हैं कि जी फिल्म जैसी भी है आप ज़रूर देखें, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म का जो कल्चर है, पाकिस्तानी सिनेमा है, उसको प्रमोट करें। लेकिन क्या ये व्यूअर की जिम्मेदारी है कि वो हर तरह की फ़िल्म देखे सिर्फ इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए? नहीं, ज़ाहिर है नहीं, क्योंकि फ़िल्म देखना एक बहुत महंगा काम है। अब 500-600-700 रुपये, 800 रुपये, 1000, 1200, 1500 तक का टिकट जाता है। तो हमारी ये जिम्मेदारी ज़रूर है कि हम अपने कंटेंट को एक अपॉर्चुनिटी दें, उसको डिसरिगार्ड ना करें। और क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री के पास इस वक्त वो रिसोर्सेज हैं कि वो सस्टेन कर सके? देखिए, अभी तो मेरे ख्याल में जो लोग भी फिल्म बना रहे हैं बड़ा अपनी क्या कहते हैं एक्ट ऑफ पैशन से बना रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है। जो सिनेमा वाले हैं उनके जो अमाउंट वो रखते हैं इट्स सो हाई, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स, पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट करके एक प्रोड्यूसर ने अगर 100 रुपया लगाया है तो उसको 30 रुपये वापस मिलते हैं। तो ये एक प्रॉपर मॉडल नहीं है। पूरी दुनिया में बॉक्स ऑफिस से फिल्म आपके रेवेन्यूज आते हैं, लेकिन आपकी कवरेज हो जाती है डिजिटल राइट से, म्यूज़िक राइट से, सैटेलाइट राइट से, लेकिन वो अभी हमारा सिस्टम इन प्रोसेस है। आप DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल के लिए आए हैं यहाँ पे, इसमें ज़्यादातर हिंदुस्तानी सिनेमा की फ़िल्में हैं, भारतीय फ़िल्में हैं। पाकिस्तानी सिनेमा कैसे भारतीय सिनेमा की मौजूदगी में अपनी जगह बना सकता है मुल्क से बाहर? आई थिंक बना सकता है। जब हमारे ड्रामों ने बनाई अपनी जगह, जब हमारी मौसीकी ने बनाई अपनी जगह। देखिए, कुछ चीज़ें तो यूनिवर्सल होती हैं, राइट? हर दुनिया में कहीं पे भी आप फिल्म बनाएंगे, सम थीम्स आर यूनिवर्सल, यू नो, लव, बिट्रेयल, एंगर, रिवेंज, क्लास, ये सारी चीज़ें तो यूनिवर्सल हैं। लेकिन आप उनको क्या फ्लेवर देते हैं वो हमें अपना रखना होगा। जब आप अपनी एक ऑथेंटिक वॉइस लेकर आएंगे तो लोग उसमें इंट्रीग होंगे। Wonderful. Thank you so much, Aqib Malik, and once again, congratulations on the success of Baji. Thank you. Don't be silly.